हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें सेल रिप्रोड्यूस करता है खुद को, और ये कंसिस्ट कर रहा है एक न्यूक्लियर डिवीज़न या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को। तो दो तरीके से सेल डिवीज़न है, एक सोमैटिक सेल डिवीज़न, एक है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। सोमैटिक सेल डिवीज़न में आ रही है मिटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न में आ रही है मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब है सेल साइकिल। दो सेल डिवीज़न के बीच का जो पीरियड है उसको हम सेल साइकिल कह रहे हैं, और सेल साइकिल में दो फेजेस आ रहे हैं, एक जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, एक है मिटोसिस जिसको हम एम फेज कह रहे हैं, दूसरा है इंटरफेज। ये है सेल साइकिल, ये इस तरीके से मूव कर रही है। तो सबसे पहले है G1 फेज, यहाँ से G नोड Z0 फेज, देन है S फेज, G2 फेज, और ये है M फेज। ये M फेज है ये सारा, और बाकी इसको छोड़ के ये सारा है इंटरफेज। यही दो फेज हमने देखे थे कि एक M फेज है और एक इंटरफेज है। तो M फेज में क्या क्या आ रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल के दो फेज हैं, एक इंटरफेज और एक है मिटोटिक फेज जिसको हम एम फेज भी कह रहे हैं। इंटरफेज में आ रहा है G1, S एंड G2। मिटोटिक फेज में आ रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कई बार क्या होता है कि ये सीक्वेंस हमें लर्न नहीं रहती, कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। गिव सम गुड मॉर्निंग स्टार्ट GSG, G1, S एंड G2। आई प्रेफर मिल्क एंड टी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये एक लर्न करने के लिए छोटी सी ट्रिक है। तो अब हम फर्दर देख रहे हैं इंटरफेज को। तो इंटरफेज में सबसे पहले हमारे पास क्या है? G1 फेज। इस फेज में क्या हो रहा है? जो सेल है वो ग्रो कर रहा है साइज और वॉल्यूम में। दिस यूजली द ये लॉन्गेस्ट फेज है जो कि वेरिएबल करता है लेंथ में। समटाइम्स जो सेल है वो साइकिल को कंटिन्यू नहीं करता, G1 फेज से रेस्टिंग फेज में आ जाता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो सेल है वो कैरी करता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि सिक्रेशन हो गए या एब्जॉर्प्शन हो। इसके बाद है एस फेज। एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट कर रहा है 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए में। एस फेज में 92 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इनफ होते हैं डीएनए फॉर 2 सेल्स के लिए, और यहाँ पे जो सेल है वो रेडी होता है डिवाइड के लिए बाय मिटोसिस। T2 जो कि सेकेंड फेज गैप है, यहाँ पे जो सेल है वो फर्दर ग्रोथ करता है और प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। एम फेज मिटोटिक फेज में क्या हो रहा है? पेरेंट सेल प्रोड्यूस कर रहा है आइडेंटिकल सेल विद आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मिटोसिस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है जिसमें 4 स्टेजेस है हमारे पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो एम फेज में सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज। इसके अंदर क्या है? ये सेल जिसके अंदर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड या रेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम अटैच है। यहाँ पे सेंट्रोजोल जो कि मिटोटिक स्पिंडल से यहाँ पे अटैच है। ये है हमारा प्रोफेज जो कि है फर्स्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस। सेकंड है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, क्रोमोसोम अरेंज कर रहे हैं खुद को सेंटर में, सेंटर ऑफ द सेल। अब ये सेल है, क्रोमोसोम्स ने खुद को सेंटर में अरेंज कर लिया थ्रू द माइटोटिक स्पिंडल। इसके बाद इसके अंदर क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग और सेपरेशन हो रही है सेंट्रोमियर की, और मूवमेंट हो रही है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की ऑफ ईच पेयर टुवार्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है जिसको हम 2 सिस्टर्स कह रहे हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। सेपरेशन के बाद इनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ये हमारा एनाफेज। देन टेलोफेज में इसके अंदर जो मूवमेंट है क्रोमोसोम्स की वो स्टॉप हो जाती है। इस स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर्स होने लग जाती है। जैसे हमें यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है, और जो सेपरेशन है वो यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है, यहाँ पे सेपरेशन हो चुकी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म हो रही है। स्पिंडल्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, और कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रही है अराउंड द मिडल ऑफ द सेल बॉडी। टेलोफेज के बाद फर्दर आता है साइटोकाइनेसिस जिसमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है 2 आइडेंटिकल सेल्स की। फॉलोइंग टेलोफेज साइटोकाइनेसिस अकर, जो साइटोजोल है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्प्लिट होती है और फॉर्म कर रही है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो यहाँ तक है हमारा मिटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस जो कि सोमैटिक सेल डिवीजन के अंदर अकर होती हैं।
अब है मियोसिस। ये हो रही है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न में, अक्कर हो रही है गैमेट्स में जो कि स्पर्म एंड एग्स हैं। गैमेट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। मियोसिस के कुछ की फीचर्स हैं। ये इन्वॉल्व कर रहे हैं 2 साइकिल, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन्वॉल्व कर रहे हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगियस क्रोमोसोम्स की जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, और 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या आ रहा है, सबसे पहले है यहाँ पे लैप्टोटीन जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे हैं। देन है जाइगोटीन जिसमें साइनेप्सिस अकर हो रही है। फाइकेटीन जिसमें क्रॉसिंग हो रही है ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अकर्स। डिप्लोटीन सियोस्टोमेटा फॉर्म्स हो रहे हैं। देन डायाकाइनेसिस जिसमें टर्मिनलाइजेशन हो रही है काइस्मेटा की। अगर हम डायग्रामेटिकली समझते हैं मियोसिस को तो सबसे पहले है प्रोफेज 1। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिक हो जाते हैं और विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके अंदर साइनेप्सिस हो रही है जो कि है पेयरिंग ऑफ होमोलोगियस क्रोमोसोम्स। मेटाफेज 1 में क्या होता है, यही होमोलोगियस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट के अलोंग लाइंड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट एनाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है और ये सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं। टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं करेंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करेंगे अपोजिट पोल में। इसके बाद टीलोफेज के बाद अकर होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। ये हमारा मियोसिस 1। देन फर्दर यहीं से कंटिन्यू हो रहा है हमारा मियोसिस 2 जिसमें सबसे पहले है प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। देन लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाते हैं। प्रोफेज के बाद आ रहा है यहाँ हमारा मेटाफेज जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज के बाद एनाफेज, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और पुल्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू और मूव करते हैं एक दूसरे को ये अपोजिट पोल्स में। टीलोफेज में मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और सेपरेशन हो जाती है, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। टीलोफेज से फर्दर साइटोकाइनेसिस जो कि रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये था हमारा सेल डिवीज़न, मियोसिस एंड मिटोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।